अगर इंडिया में आप किसी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जा रहे हो तो बीमारी ठीक होने से पहले वहां का बिल देकर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब आज भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे बड़ा डर बीमारी नहीं बल्कि हॉस्पिटल का बिल है। आज बात करेंगे उस डार्क सिस्टम की जो पेशेंट की मजबूरी और परिवार के इमोशंस को एक बिजनेस वेपन की तरह यूज करते हैं। सबसे पहला ट्रैप है रूम रेंट ट्रैप। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक डिलक्स रूम या प्राइवेट रूम लेने से क्या ही तो होगा, थोड़े से पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप महंगा रूम चुनते हो तो डॉक्टर की फीस, सर्जरी चार्जेस, नर्सिंग कॉस्ट, यहाँ तक कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी ऑटोमेटिकली डबल या ट्रिपल हो सकता है। दूसरा ट्रैप है फार्मेसी मोनोपोली। आप बाहर के मेडिकल से कोई दवाइयां नहीं खरीद सकते। आपको उसी हॉस्पिटल के कैंपस में जो कोई भी मेडिकल है वहां से ही आपको मेडिसिन या सर्जरी आइटम्स जैसे कि ग्लोव, सिरिंज, पट्टियां वहीं से खरीदना पड़ेगा। और वो जो इन हाउस फार्मेसीज है वो सारी चीजें आपको एमआरपी पे बेचेंगे और ब्रांडेड कंपनियों के बेचेंगे। और ये ऐसा क्यों करते हैं ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं एक रियल लाइफ हॉरर एग्जांपल। ये बात है 2017 की। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में डेंगू से पीड़ित एक 7 साल की बच्ची आदिया सिंह को एडमिट किया गया। 15 दिन के इलाज के बाद उस मासूम की मौत हो गई, लेकिन हॉस्पिटल ने बड़े ही बेशर्मी से उसके माता पिता के हाथ में 16 लाख का बिल थमा दिया। हॉस्पिटल के बिल में 2700 ग्लव्स, 660 सिरिंज का चार्ज लगाया गया। सरकारी जांच में से क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा गया। लेकिन सबसे कड़वा सच तो यह है कि उस बच्ची की मौत और इतने बड़े लूट के बाद भी ना ही किसी डॉक्टर को जेल हुई और ना ही हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हुआ। आज भी इतने सालों के लीगल बैटल के बाद वो हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रहा है। जब इतने बड़े केस में सिस्टम कड़ा एक्शन नहीं ले पाता तो एक आम आदमी की क्या ही बात। अभी मैं आपको बताता हूं अगला ट्रैप, इंश्योरेंस ट्रैप। जैसे ही आप एडमिशन डेस्क पे जाते हो और हॉस्पिटल को पता चलता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसके लिए एक अलग से रेट कार्ड होता है। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए उनका एक अलग ओवर प्राइस रेट कार्ड होता है जो आपके पूरे साल का इंश्योरेंस क्लेम एक झटके में ही खत्म कर दे। इसके अलावा रोज सुबह बिना किसी मेडिकल जरूरत के अनगिनत ब्लड टेस्ट, एक्सरे रिपोर्ट किए जाते हैं जो अलग अलग डॉक्टर के क्रॉस कंसल्टेशन चार्जेस जोड़कर हर रोज बिल में 20 या 30 रुपए बढ़ा दिया जाता है। इंडियन सोसाइटी में आज भी डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में यह माल प्रैक्टिस और जबरदस्ती की ओवर बिलिंग रोकने का नाम नहीं लेते। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लिए मरीज सिर्फ एक कस्टमर है। अब वक्त आ गया है कि सरकार को ऐसी माल प्रैक्टिस और ओवर बिलिंग के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि हॉस्पिटल हमारी मजबूरी का फायदा ना उठा सके। तब तक के लिए जागरूक बनिए और हमेशा हॉस्पिटल में आइटमाइज्ड बिल यानी एक एक पैसे का हिसाब मांगिए।